हरे कृष्ण। है बोलें। ये जो श्लोक है गीता के 6वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि अपनी उपमा से, अपनी समता से जो दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये जो बात भगवान बता रहे हैं ध्यान योगी के लिए, कि ध्यान से जो है वो व्यक्ति इस धरातल पर आ जाता है कि वो सब प्राणियों को अपने समान समझता है, सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख में अपना दुख समझता है। तो ये ध्यान योग की विधि है। और ध्यान योग की विधि सतयुग में होती थी। सतयुग में जब होती थी तो एक व्यक्ति जो है कुछ कार्य करता था तो पूरे देश की रक्षा होती थी, उसमें प्रचार करने की भी जरूरत नहीं थी। एक व्यक्ति का जो कर्म होता था वो उसका फल जो है पूरे देश को मिलता था। त्रेता युग में एक व्यक्ति का जो कर्म है वो पूरे गांव को मिलता था। द्वापर युग में एक व्यक्ति का जो कर्म है वो पूरे परिवार को मिलता था। और कलयुग में एक व्यक्ति का कर्म है वो उसको ही मिलता है। तो कलयुग में ये विधि है कि भाई हम पुस्तक वितरण करें, लेकिन सतयुग में वो व्यक्ति अगर अपना कर रहा है तो उसमें पूरे देश को लाभ होता है। तो वो चीज़ मतलब उसमें था कि अपना उद्धार करो, अगर मैं अपना उद्धार करूँगा तो सबका उद्धार होगा, तो ऐसा था। और दूसरा कारण ये भी है कि वो प्रचार नहीं करता, कोई व्यक्ति प्रचार नहीं करता दूसरों को। सतयुग में जो राजा होते थे तो वो राजर्षि होते थे, तो उनकी ओर से भी जो है ये कार्य होता था प्रजा को धर्म में लगाना। कलयुग में प्रचार की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में जो राजा होते हैं वो अधार्मिक होते हैं। तो राजा से आशा नहीं की जा सकती, प्रशासन से आशा नहीं की जा सकती कि लोगों को भक्त बनाएं या भगवान का संदेश दें। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग में जब आते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनकी शिक्षा है जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। तो पब्लिक में हम जो है उपदेश करते हैं, प्रशासन से जो है आशा नहीं करती, प्रशासन की ओर से कुछ होगा। तो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है वो इस समय के अनुसार दिया है। इस समय के अनुसार की जो इस समय की क्या शिक्षा है, प्रभुपाद इसका जो है तात्पर्य दे रहे हैं, है ना। तो जो पुस्तक वितरण है, इस समय पुस्तक वितरण की बात जो प्रभुपाद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस समय छपाई की टेक्नोलॉजी है। पहले गीता में भगवान ने ये पुस्तक वितरण की बात कही नहीं, गीता की पुस्तक देने की बात नहीं कही। भगवान का नहीं बताना, इसको नहीं बताना है, कोई बताए तो मेरे भक्तों को बताए। तो पुस्तक वितरण की बात गीता में भी नहीं, क्योंकि छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी। और छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं तो आप एक किताब को कहाँ तक लिखोगे और फिर उसकी प्रतियां बांटोगे। मान लीजिए ये इतनी बड़ी किताब है, आपको जो है कहा जाए लिखने के लिए, तो पूरी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी, कहाँ आप जो है पुस्तक बांटोगे। छपाई में क्या है कि 1 लाख प्रतियाँ, 1 करोड़ प्रतियाँ एकदम छप जाती हैं, ऑर्डर देते ही छप जाती हैं। तो पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है ये हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनके समय में टेक्नोलॉजी छपाई की जैसे आई वैसे ही उन्होंने जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है लगाया है, भगवान की सेवा में लगाया। तो इस समय के जो आचार्य हैं, इस समय की जो शिक्षा है वो हमारे लिए है कि हम पुस्तक वितरण करें। और भगवान ने गीता में वैसे मना किया कि नहीं बताना, जो तपस्वी नहीं उसको नहीं बताना, जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना, जो शुश्रूषा नहीं करता उसको नहीं बताना, जो मेरी निंदा करना उसको नहीं बताना। भगवान ने तो नहीं 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 बताया। लेकिन पुस्तक के रूप में हम दे सकते हैं, कि पुस्तक के रूप में हम बता नहीं रहे उसको, हम पुस्तक के रूप में दे रहे हैं उसके हाथ में। तो हम बताते नहीं हैं, उसके पास सुनने की इच्छा नहीं है, उसके पास सुनने का समय नहीं, लेकिन हम पुस्तक के रूप में देते हैं उसको
तो पुस्तक के रूप में वो किसी प्रकार से भी अगर ले लेता है, हो सकता है कि वो इस बात से नफरत करता है कि मुझे भगवान की जो है कोई बात नहीं सुननी है, भगवान के संबंध में कोई किताब नहीं लेनी है, तो उसको जो है किसी भी रूप में पुस्तक दे देते हैं। कोई कहता है बाइबल, हाँ ये बाइबल है, कोई कहता है गुरु ग्रंथ साहब, हाँ ये गुरु ग्रंथ साहब, उसके हाथ में किसी प्रकार पहुंचा दो। तो ये न के न प्रकारेण पुस्तकम हस्ते निवेशयेत्, जिस किसी प्रकार से पुस्तक को हाथ में पहुंचा दो। तो ये हाथ में जब पहुंच जाती है फिर वो देखता है और वो फिर सोचता है कि ये तो भगवत गीता है, उसने तो हमें गुरु ग्रंथ साहब बोल दिया था कि ये गुरु ग्रंथ साहब तो नहीं है, या बाइबल तो नहीं है। लेकिन फिर बाद में उसके बाद दिमाग में विचार आता है कि चलो देख लो, और देख लो तो फिर उसका विचार बदल जाता है और सोचने लगता है कि भाई ये सही किताब है। तो इस प्रकार से पुस्तक वितरण का जो कार्य है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जिसकी श्रद्धा नहीं है तो जो नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं देंगे। तो पहले से हमें सोचना है कि भाई हम उसी के हाथ में देंगे जो पढ़ेगा किताब है। तो इस तरह से अगर आप विचार करोगे तो फिर नहीं बांट पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो ऐसे ही हैं। आज की शिक्षा भी बिल्कुल उल्टी है, आज की शिक्षा भी बिल्कुल उल्टी है ना। अगला जीवन ही नहीं है तो फिर क्या है, इस जीवन के बाद सब समाप्त हो जाएगा, तो फिर ज़रूरत क्या है गीता पढ़ने की, क्या ज़रूरत है। तो गीता में सबसे पहला सिद्धांत है अगला जीवन है। तो हम जो है उनको पुस्तक के रूप में अगर दे देते हैं, उनके पास समझने का समय नहीं है और हमारे पास भी समझाने का समय नहीं है, तो पुस्तक के रूप में हम उनको किसी को भी दे सकते हैं जो तपस्वी भी नहीं है, जो भक्त भी नहीं है, और जो शुश्रूषा भी नहीं कर रहा है, या जो भगवान की भी निंदा करता है, उसको भी हम दे देते हैं। क्योंकि गीता में सबसे पहली शिक्षा भगवान के संबंध में नहीं है, आत्मा के संबंध में है कि आत्मा का जो शरीर है ये नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता। और आत्मा नष्ट नहीं होता है तो फिर कष्ट भोग रहा है, आत्मा ही कष्ट भोग रहा है ना। तो गीता में और विशेष रूप से प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उनसे जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है भक्त बनता है, गीता से पढ़कर, गीता को पढ़ के भक्त बनता है। जबकि गीता के संबंध में हर व्यक्ति का विचार ये होता है कि गीता को पढ़ के भक्त नहीं बनना चाहिए, गीता को पढ़ करके ज्ञानी बनना चाहिए है। जो गीता पढ़ता है तो वो ज्ञानी बनता है। कोई गाना भी है, जीत लो मन को पढ़कर गीता, मन ही भारा तो क्या जीता। तो मन को जीत लो, और मन को जीत लिया तो आप सर्वोच्च हो गए, आप ही सबसे ऊंचे बन जाएंगे। तो गीता से जो है भगवान की भक्ति और भगवान का जो ये संदेश है ये किसी को नहीं मिलता। क्योंकि गीता के संबंध में हर व्यक्ति के विचार यही होते हैं कि गीता पढ़ोगे तो आप जो है अपने को समझोगे कि आप ही सर्वोच्च हो गए। ये तो भगवत गीता के द्वारा जो भक्त बन रहे हैं वो प्रभुपाद की जो भगवत गीता यथारूप, इसके द्वारा लोग भक्त बन रहे हैं। नहीं तो गीता कहते गीता हमारे पास है, तो फिर गीता आपके पास है तो आपने क्या सीखा? वही सीखा, हम कर्म करते हैं। गीता में कहा गया कर्म करो, वही तो हम कर्म कर रहे हैं, सब ठीक है। अब गीता जो है हमने पढ़ लिया तो बस हमें समझ में आ गया कि सब कुछ ठीक है, और सब कुछ जो ठीक है हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। ये गीता सार भी बाजार में बिक भी रहा है। तो मतलब कोई नहीं भक्त बनता, गीता भगवत गीता यथारूप से ही लोग भक्त बन रहे हैं। नहीं तो भक्ति की बात जो है गीता से जो है मतलब लोग करते ही नहीं। जहाँ भी भगवान ने भक्ति की बात करी तो वहाँ भी जो है वो व्याख्या को जो है उल्टी कर देते हैं, और जो है हमें भक्त नहीं बनना है ना। हमें तो वो ज्ञानी बनना है जो अपने को सर्वोच्च मानता है कि मैं ही अकेला जो है हूँ और मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। तो इस तरह से जो है विचार जो है, जो गीता के द्वारा ही जो है लोगों के अंदर जो है घुस रहे हैं। कोई भक्त नहीं बन रहा। गीता की व्याख्या इस प्रकार की है, उलट पुलट, कि कोई भगवान की शरण नहीं लेता। जहाँ भगवान कहते मेरी शरण में आओ, तो वहाँ पर भी राधा कृष्णन जो भारतवर्ष के प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, उपराष्ट्रपति थे,
तो उन्होंने भी इस तरह की व्याख्या कर दी कि हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, कृष्ण के अंदर जो कुछ निराकार चीज़ है उसकी शरण लेनी, कृष्ण की शरण नहीं लेनी। तो इस तरह से गीता की व्याख्याएं जो है मतलब जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, हाँ मतलब भक्ति से बिल्कुल उल्टी हैं, भक्ति से बिल्कुल उल्टी हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, गीता पढ़कर कोई भक्त बन रहे हैं, लोग इतने भक्त बन रहे हैं गीता पढ़ करके कोई, और गीता को प्रमाण मान करके जो है लोग, और उनकी व्याख्या से जो है जो गलत व्याख्याएं हैं गीता की उससे जो है वो सोच रहे हैं कि भाई गीता का यही संदेश है कि हम अपने को ही समझें कि हाँ हम सफल हैं, हम पूर्ण हैं, हम सर्वोच्च हैं, हम ही भगवान हैं, अपने को भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो है जो संदेश है ये गीता से जो है लोगों को ये मिल रहा है संदेश उल्टा से, जबकि भगवान का जो संदेश है वो ये मन मना भोमत भक्तों में दिया जी मामनो मुस्कुर, मेरे मुझे मन वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो इसका जो है मतलब बिल्कुल लीपापोती करके और जो है ऐसे ऐसे श्लोक जो है वो फिर वो करते हैं कि भाई हम जो है मतलब क्या हैं, हम ही पूर्ण हैं और हम ही जो है सर्वोच्च है। ज्ञानी तो आत्मा नहीं, मतलब तो इस तरह से ज्ञानी तो मतलब मेरा ही स्वरूप है, तो मतलब कोई ज्ञानी है तो फिर वो भगवान बन गया। ज्ञानी तो आत्मा में मतलब ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान की जो बातें हैं उनकी गहराई में कोई जाता नहीं है और अपने जो है हिसाब से जो है अपने पक्ष में वो सब जो है व्याख्याएं कर लेते हैं। तो इसलिए भगवत गीता यथा रूप की बात यहाँ हम कर रहे हैं, नहीं तो भगवत गीता की बात में जो है क्या है सब कुछ उल्टा। लोगों के पास गीता है, हम कहते हैं आप गीता ले लो, वो कहते हैं हमारे पास गीता है, पहले से हमारे पास गीता है। ये उस गीता में जो व्याख्या है वो किस प्रकार की दी गई, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है, उसमें व्याख्या है, कोई भक्त नहीं बनता उससे, सब जो है मिक्सर कर दिया, कोई भक्त नहीं बनता, किसी से भक्त बन रहे लोग। इसलिए भगवत गीता यथारूप ही जो है एकमात्र है जिससे कि किसी को भगवान का जो है उचित यथारूप संदेश प्राप्त होता है ना। तो आप इस भगवत गीता की यथारूप की बात करना, ऐसे बात नहीं कि हम ये गीता ले लो, हम तो गीता दे रहे हैं, तो गीता तो है उनके पास, और इतनी मोटी मोटी गीता भी है। वो कहते हैं आपकी तो इतनी छोटी गीता, हमारे पास इतनी मोटी गीता है, इतनी मोटी गीता है बहुत इतनी मोटी मोटी गीता है। बाल गंगाधर तिलक की गीता है, गांधी जी की गीता है। कोई भक्त नहीं बन रहा, कोई भक्त नहीं बन रहा, सब जो है मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कृष्ण की दिशा में कोई जा ही नहीं रहा। विश्व के इतिहास में पहली बार कि भगवत गीता है जो प्रभुपाद ने इतनी चल रही है। अब हमारे वैष्णवाचार्यों ने गीता लिखी, अब वो उस समय की टीकाएँ हैं, संस्कृत की टीकाएँ हैं, अब उनका अनुवाद भी नहीं हो रहा, और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी अपनी बिना किसी परंपरा के, कोई गुरु परंपरा है ही नहीं, अपने विचार घुसेड़ दिए और कृष्ण को निकाल दिया। तो इस तरह से जो है मतलब बड़ा जो है अनर्थ हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना। ये चीज़ जो है हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको सोचना चाहिए कि मैं दूसरों को कभी बचाऊं। आप अगर बच गए, आपकी रक्षा हुई, तो दूसरों की भी रक्षा करूं। मैं अकेले हैं, मैं अकेला क्यों हूँ कि मेरी रक्षा हो रही। आपके और भी जो मित्र हैं, आपके जो है जुड़े हुए हैं जो लोग, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं होगी, तो आप उनकी भी रक्षा करो, तो आप उनको भी दो गीता। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी बैठे हैं।